Evaluate integration of x root over 3x minus 2 dx। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है इंटीग्रेशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए कैलकुलस से है, इवेलुएट करना है इसको। इसमें हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2 इसके जगह पे टी स्क्वायर पुट करते हैं। पुट 3x माइनस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 2 का 0 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। नहीं आ रहा है तो फिर देख लो, इसका फॉर्मूला जो लगेगा dx टू द पावर n वाला बाय dx इज इक्वल्स टू nx टू द पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। n के रूप में 2 2t टू द पावर 2 माइनस 1, अब सिर्फ t बचा है, सो डिफरेंशिएशन dt बाय dx। अगर इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। हाँ, तो क्या करेंगे अब, 3 इज इक्वल्स टू 2t dt बाय dx। यहां से अगर dx का वैल्यू हम निकालें तो 2/3 होगा t dt, ये हमें dx का वैल्यू मिल रहा है। अब देखो ये जो पुट किए हैं 3x माइनस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, हम यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 3x बराबर इसमें से क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 2 होगा। यहां से x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2/3, और x बराबर क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बटे 3 प्लस 2/3 लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिए, यानी कि x का वैल्यू हमको ये वाला मिल रहा है। क्लियर। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन x के जगह पे हमें क्या मिल रहा है, देखो टी स्क्वायर बटे 3 प्लस 2/3, सो टी स्क्वायर बटे 3 प्लस 2/3। क्लियर। रूट ओवर 3x माइनस 2 के जगह पे टी स्क्वायर हम पुट किए थे, और dx का वैल्यू जो मिला है 2/3 टी डी टी, सो 2/3 टी डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बटे 3 प्लस 2/3। टी स्क्वायर का रूट है, रूट हटा दे, सो टी बचेगा, और 2/3। अब देखो एगो टी यहाँ पे और है, तो टी इंटू टी स्क्वायर होगा dt। क्लियर। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो कैलकुलेशन जो है इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जो स्टेप आपको ज्यादा लग रहा हो उसको स्किप कर सकते हो, है ना, उसका अगला स्टेप उतारो। अब क्या है, दोनों को गुना कर देते हैं तो क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन अलग करके गुना कर रहे हैं, है ना, साथ में इंटीग्रेशन को भी अलग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो देखो अगला स्टेप में, फिर अगला स्टेप में अलग करेंगे। चलो अभी एक ही साथ ले रहे हैं, यहां से भी चाहो तो अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, चलो कर दो। सो t का पावर 4 होगा, देखो ध्यान से देखो, t का पावर 4, उसके बाद 2/3 को 3 से गुना करेंगे तो 2/9 होगा, सो 2/9, कोई दिक्कत नहीं। ये t का पावर 4 dt, t का पावर 4। क्लियर। उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन, फिर अब इसको तो 2/2, हाँ 2/3 को 2 बार लेना है, यानी कि 4/9 होगा ये टी स्क्वायर डी टी, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट को बाहर कर दो, 2/9 इंटीग्रेशन टी का पावर 4 डी टी प्लस 4/9 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। क्लियर। अब देखो इस पे एक फॉर्मूला लगेगा, इसका इंटीग्रेशन होता है, अब इससे आगे ले नहीं जाना है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, दोनों का इंटीग्रेशन होगा, दोनों पे एक ही फॉर्मूला लगेगा, x का पावर n वाला, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 इसका होल डिवाइड n प्लस 1, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए वो कांस्टेंट आएगा c, इज इक्वल्स टू 2/9, उसके बाद t का पावर 4 है तो t का पावर 4 प्लस 1 डिवाइड
4 + 1, कोई दिक्कत इस पे, प्लस 4/9, ये क्या होगा t का पावर 2 + 1 डिवाइड 2 + 1, और वो कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन ओवर, अब इसका सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है, देखो कैलकुलेट कर दो, 2/9 और नीचे क्या होगा 5 होगा, t²/5, फाइनली t का पावर 5/5 प्लस 4/9 और t का पावर 3/3 प्लस c इज इक्वल्स टू 2/9। 2/9 कहा, 9 × 5 = 45, अब गुना ही कर देते हैं, किस लिए रखेंगे इसको, 2/45, t का पावर 5, इसका वैल्यू निकालना क्या होगा, देखो t का पावर 5 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां जो पुट किए हैं 3x - 2 = t², इस इक्वेशन से देखो 3x - 2 = t², यानी कि हम लिख सकते हैं 3x - 2, ठीक है, √ इज इक्वल्स टू टी, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ पावर 5 से गुना कर दो, देखो रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2, पावर 1/2 पावर 1/2, तो 3x - 2 इसका पावर 1/2 लिखेंगे हम, रूट का वैल्यू पावर 1/2 बराबर टी। अब दोनों तरफ 5 से गुना कर दो, तो ये बनेगा 3x - 2, जिसको आ रहा है उसके लिए नहीं, जिसको नहीं आ रहा है वो ये वाला नोट कर सकते हो, क्लियर। सो 3x - 2 इसका होल पावर 1/2 है। अब इस पूरे को पावर 5 से गुना कर दिए दोनों तरफ, t का पावर 5 निकालना है, इधर मिल गया t का पावर 5। अब इसको कैलकुलेट कर दो तो ये दोनों पावर गुना हो जाता है, सो 3x - 2 इसका होल पावर कितना हो गया 5/2 बराबर t का पावर 5, क्लियर। सो t का पावर 5 का वैल्यू कितना हो गया 3x - 2, 3x - 2 इसका पावर 5/2 प्लस 9 × 27, सो 4/27। अब उसी तरह क्यूब, t³ का, तो t³ का वैल्यू निकालो, यानी कि इसको अब दोनों तरफ पावर 3 से गुना कर देना, ये जो इक्वेशन है पावर 3 से जब गुना करेंगे तो क्या बनेगा 3x - 2 इसका पावर 1/2 है ना, और इसको दोनों तरफ 3 से गुना कर दिए बराबर t³। अब वैल्यू इसका क्या निकलेगा, देखो ये गुना करेंगे तो फाइनली क्या बन रहा है, ये वाला जब इधर गुना करेंगे बराबर करके इधर हम लिख दे रहे हैं, समझ जाना चाहिए, नहीं तो देख लो एक स्टेप यहाँ पे कि t³ का वैल्यू जो हमको मिलेगा t³ बराबर, इसको गुना करो तो 3x - 2 इसका होल पावर 3/2 मिलेगा, पावर गुना कर देंगे 3/2, सो 3x - 2 इसका होल पावर 3/2 प्लस c इसका आंसर, क्लियर। इसमें करना क्या है, प्रोसेस में पहले हम 3x - 2 के जगह पे हम t² पुट करेंगे और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए। अब हमें मिल रहा है dx = 2/3 t dt, क्लियर। यहां से 3x - 2 के जगह पे जो t² पुट किए थे, इस इक्वेशन से x का वैल्यू हम निकाल लिए हैं t²/3 प्लस 2/3। अब यहाँ पे पुट कर दो, x के जगह पे ये वैल्यू जो निकाले, 3x - 2 के जगह पे t² रखना है और dx की जगह पे 2/3 t dt, यहां देखो तीनों से ये और जो हम पुट किए थे तीनों इक्वेशन से वैल्यू मिला, क्लियर। रूट हटाए तो स्क्वायर हट गया, यानी t को t से फिर गुना करेंगे t² फाइनली। अब दोनों को अलग अलग करके गुना करना है, इस पे गुना कर देना है, इंटीग्रेशन अलग कर दिए, कांस्टेंट को बाहर किए, अब क्या बच रहा है t⁴ dt t² dt, दोनों पे एक ही फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ n dx, फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रेट कर देना है, ये हमें वैल्यू मिला। अब देखो t का पावर 5 निकालना है और t का पावर 3 निकालना है, इतना बराबर t², दोनों तरफ रूट लगाए तो √3x - 2 बराबर t, सो रूट का वैल्यू पावर 1/2। अब हमको क्या चाहिए, इतना का पावर 1/2 बराबर t है, हमको t का पावर 5 चाहिए, तो दोनों तरफ पावर 5 से कर दी मल्टीप्लाई, है ना, दोनों तरफ पावर 5 लगा दिए, ये समझ लो।
अब ये बन गया 3x माइनस 2 का होल पावर 5/2, टी का पावर 5। क्लियर, यहां पावर में गुना हो गया, सो टी का पावर 5 निकल गया। उसी तरह टी का पावर 3 भी निकालना है इसमें, इसके लिए तो टी का पावर 3 भी निकाल दिए। फाइनली ये इसका आंसर हो गया 2/45, 3x माइनस 2 इसका होल पावर 5/2 प्लस 4/27, 3x माइनस 2 इसका होल पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए c। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय।